आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। अभी बताना। एक बार यस आप लोग सर। आवाज नहीं आ रही है। आपको तो बाहर का आवाज आ रहा है क्या? बाहर का आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? यस काफी तेज आ रहा है। काफी तेज आ रहा है क्या? नो सर। पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इस स्थिति से? ये बताओ, इतनी से कोई दिक्कत नहीं होगा ना, जितना तेज आवाज आ रहा है? अभिषेक, सत्यम, वंशिका, यस सर। इतने जितना आवाज आ रहा है उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा ना? नो सर। ना घर के सामने दरवाजे पे मेरे मुक्ति लगी। एक बार मैं रिमाइंडर देता हूँ कि बच्चे क्लास के लिए ज्वाइन करें। ये बताओ आप लोग का मैथ का क्लासेस कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है। कैसा लग रहा है आपके बात स्टार्ट करने का? कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग सर। मैथ का क्लासेस आप लोग को कैसा लग रहा है? समझ आ रहा है? एवरीथिंग सही है? यस। कोई कुछ बोले तो हाँ लिखते हैं। आकाश बिल्कुल भेज सकता हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स भेज सकता हूँ, बट यार अभी पता है मेरी क्लासेस काफी ज्यादा है। मैं कल ट्राई करता हूँ, ठीक है? एग्जाम कब आप लोग को? रेडॉक्स का सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं ना संडे को 16 को। ठीक है? कितने सर कितने चैप्टर रिडॉक्स तक आएगा? तक आ रहा है, पहले के 4 और रिडॉक्स। चलो ठीक है, मैं एटॉमिक तो फिनिश कर दूंगा तब तक 16 तक एटॉमिक मेरा फिनिश हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, अच्छी बात ये क्या बोलते हैं इसका ना, तो ये भी हो ही जाएगा आपको। तो बाकी 3 चैप्टर बचे में, रेडॉक्स तो इजी है और केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल भी इजी है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है? काफी कम बच्चे आए हैं, बच्चे गए कहाँ पे आके? सर रोटी खाने। लास्ट क्लास कब तक चली है? गुड इवनिंग सर। ये 30 सर 30-35 तक चलेगी। 35 तो ज्यादा ही हो जाता होगा आप लोग का। नहीं ज्यादा हो जाता होगा ना? यस सर। सर आप अच्छे जल्दी छोड़ देते हो। ऐसी बात नहीं है, देखो ऐसी बात नहीं है कि जो जल्दी छोड़ देता है वो अच्छा ही। हाँ सर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं देखता हूँ आप लोग का, ठीक है? मतलब मेरा मैनेज हो जाता है कम टाइम में भी, मतलब 10 मिनट पहले में भी मेरा मैनेज हो जाता है। यस सर। हमारे देश में सर्वाधिक सर आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है, वही वाला फॉर्मूला है, मेरा ई वाला ही फॉर्मूला है। कौन सा सर? तो मैंने बताया था भाई 13.6। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कुछ टाइम और रुकते हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं, ठीक है?
हाँ जी बताओ क्या पूछा? सर अभी तो आधे बच्चे भी नहीं आए। आप थोड़ा सा क्या था, पिछली क्लास में कितने बच्चे आए थे? सर सर 40 40 थे। प्लस 30 40 प्लस। 30 भाई, सर 40 प्लस थे। अचानक से बच्चे बढ़े हैं। 6 दिन की छुट्टी आ गई ना, 6-7 दिन की। नहीं, कल भी क्लासेस में मेरे 6 बच्चे, मुझे लग रहा है 40 प्लस थे मेरी क्लासेस। सर कल तो आपकी क्लास सर नई क्लासेस शुरू हुई है ना, अच्छा इसलिए सभी कोई आ गया जाविद देखने सर के लिए। फिर से जोश में आ गए हैं सब कोई। नहीं होना चाहिए, देखो अभी ना आपको कई 2 साल की मेहनत है, स्टार्टिंग में ही आपको पीवीटी है। फिर से एक बार रिमाइंडर जो बच्चे हैं थोड़ा सा 2-4 मिनट और तब तक आप लोग बताओ, आप लोग को कुछ पूछना है? शायद किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैं उसका आंसर दे दूं क्या? किसने किया था मैसेज? मुझे क्वेश्चन कौन पूछा था बताओ आप लोग? आप लोगों में से कोई पूछा था ना मुझे? सर ये शुभम मिश्रा मैसेज कर रहा है। हाँ शुभम मिश्रा। कौन सा क्वेश्चन? शुभम मिश्रा। मैं बताता हूँ, आप लोग की स्क्रीन पर भी दिखेगा, अभी आप लोग की स्क्रीन पर दिखेगा वो क्वेश्चन। सर ये केबीसी चल रहा है क्या? केबीसी कैसे, मतलब समझा नहीं अभी स्टार्ट सर आपने बोला कि आपको पूछना है। क्या? सर अब स्क्रीन पे दिखाई देगा ना सर क्वेश्चन, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकते, एक बार रुक जाओ आप लोग ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। Just एक minute। हमारे साइड ना वो नवरात्र का दरवाजे पे ही लगा हुआ है, तो उसकी शायद आवाज आ रही होगी आप लोग को थोड़ा। सर ये बैकग्राउंड आपके घर का है? ये घर का नहीं है, ये भाई क्रिएट भाई कितनी बार बताया है। क्रिएट किया गया है। आप भाई लोग को भी मैं बता तो अभी दूंगा, ज्वाइन हुआ हूँ यार। मैं आप लोग को भी बता दूंगा, आप भी अपना ऐसा नए बैकग्राउंड बच्चे बना भी आए ना सकते कुछ भाई। हो। जिसको भी ऐसा बैकग्राउंड बनाना होगा ना बता देना, मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है? बस एक सर पता नहीं कौन गा रहा है। नहीं, मेरे साइड से ही आ रहा है भाई मैं रो रहे हैं। अच्छा मैं सर। बताया हूँ ना कि दरवाजे पे ही होता है। ज्यादा डिस्टर्बिंग तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? नो सर कोई नो दिक्कत सर। नहीं है, सही है सही है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सर किसी के बैकग्राउंड में पूजा हो रही है क्या? मेरे ही बैकग्राउंड। अरे सर के भाई सर बैकग्राउंड वैसे सर सर के प्रॉब्लम बैग नहीं है, सर प्रॉब्लम नहीं है वैसे इतनी। ये अब बताओ, सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नो सर। नो सर अभी नहीं हो रहा। अब बताना जरा। अब बोलो। नो सर अभी भी नहीं हो रहा। अब शो ये सर हो रहा है अब। हाँ सर अब हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो सिंपल सी बात है ना कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रखे थे और मैंने ये चेंज करना भूल गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
एक बार यस सर, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। ब्लूटूथ हटा दो। सर आपकी आवाज अब बता सर बहुत क्लियर क्या आ रही है आपकी आवाज? सर थोड़ी तेज आ रही है सर, थोड़ी क्लियर है। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बस ये 2 मिनट में सही हो जाएगा, मतलब 3 मिनट में बैकग्राउंड नॉइज सही हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है? ओके या सर। फिर जो मैं थोड़ा सा ओके सर। भी चेंज कर सकता, मैं ऐसी जगह हूँ कि अपना लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? अब सिंपल सी बात देखो कि यह जो हमारे पास है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और नया टॉपिक क्या है? डी ब्रोगली। क्या है? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली, ठीक है? तो सिंपल सी बात देखो, मैंने आप लोग को ये बता रखा था ना, वेटेज बता रखा है 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने यह भी बोला था कि मान के चलना कि हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली? 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है? 2 क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, तो ये बताओ कि आप सबको सिलेबस क्लियर है क्या? सिलेबस सबको क्लियर है? सिलेबस मैंने बता रखा था, तो हमारे पास प्रीवियस क्लास का रिवीजन है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन था ना, मिश्रा का क्वेश्चन था, मैं मिश्रा का क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग बताओगे क्या इसका आंसर क्या है? सभी कोई बताएगा क्या? जिन्होंने भी ट्राई किया, इसका एक और मेरे पास इन्होंने ऑप्शन का दिया दे रखा था। चलो जरा बता दो इसका क्या होगा आंसर। सभी कोई बताओ, सभी कोई चैट बॉक्स में, मैं वेट करता हूँ, बताओ सभी कोई। आया किसी का आंसर? मैं बताऊं? कुछ बच्चों का आ गया, मैं वेट करता हूँ, ठीक है? आप लोग बताओ, मैं 1 मिनट और वेट करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। शुभम मिश्रा, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ये बताओ हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन। ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, साइड में लेके चलता हूँ, इसको मैं साइड में लेके चलता हूँ, ये जेई में पूछा हुआ, ठीक है? अब सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखना, मान लो कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट आयरन पाया जा रहा है, बताओ जरा? 0.34%। मान लो कि हमारे हीमोग्लोबिन है, तो उसमें 0.34% क्या पाया जा रहा है? आयरन पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन 100 ग्राम होगा, हीमोग्लोबिन 100 ग्राम होगा, तो आयरन तो उसमें 0.34 है, 0.34 ग्राम। 0.34 ग्राम होगा। क्लियर है क्या?
क्लियर है? अब ये बताओ कि Yes, हमारे sir. पास, मान लेते हैं कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वह, या फिर आयरन हमारे पास 0.34 ग्राम है, तो हीमोग्लोबिन कितना ग्राम है? 100 ग्राम। अब ये बताओ कि हीमोग्लोबिन जब भी होगा तो उसमें कम से कम एक आयरन तो होगा ना, कम से कम एक आयरन। अब ये तो बोल नहीं सकते Yes, कि sir. आधा आयरन होगा, आधा आयरन होता है क्या कहीं? नहीं होता है। No, कम sir. से कम एक आयरन होगा ना, और कम से कम एक आयरन होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ? मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूँ। 56 ग्राम होगा क्या? 56. Yes, sir. यस 56. सर, अब डबल ये है बताओ, उसका एटॉमिक के। जब आयरन 0.34 ग्राम था तो हीमोग्लोबिन कितना ग्राम था? 100 ग्राम। 100 ग्राम। और जब आयरन 1 ग्राम होगा तो हीमोग्लोबिन कितने ग्राम होगा? Sir, ये 100 by 0.34. सॉरी, 100 by 0.34 है। 100 बाई Yes, sir. 100 by 0.34. 0.34। हमारे पास कम से कम एक आयरन होगा तो कितना ग्राम होगा? तो सर 56 ये ग्राम होगा। इनटू में 56. डिवाइड बाई 0.34 इंटू 56। आप बताओ क्या आयरन का ग्राम निकल जाएगा क्या? यस सर। ये मतलब हीमोग्लोबिन का ग्राम निकल जाएगा। हीमोग्लोबिन कितना ग्राम है? तो हीमोग्लोबिन का ग्राम निकल गया। अब ये बताओ, हीमोग्लोबिन का ग्राम निकल गया, हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन का यह ग्राम निकल गया। हमारे पास क्या दिखा हुआ है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बताओ इसके बाद कैसे होगा? कैसे होगा? हमने 56 ग्राम में, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया। हमारे पास 1 ग्राम में कितना निकला है? कितना ग्राम निकला है क्या हीमोग्लोबिन? और हमारे पास ये Yes, बताओ टोटल कितना ग्राम है? Sir, 56. सर 100 ग्राम है। No, sir. 3.3 से Sir, मल्टीप्लाई 3.3 है. एक मिनट रुक जाओ, 3.3 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन। Yes, sir. तो मुझे थोड़ा सा उल्टा Hemoglobin. प्रोसेस को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आयरन कितना ग्राम है? 0.34 ग्राम है। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आयरन कितना होगा? 0.34 अब ये बताओ जो हमारे पास है टोटल कितना? क्या 3.3 ग्राम है क्या? यस सर। तो हम 3.3 ग्राम ले रहे हैं, तो 0.34 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 into 3.3। ग्राम। अब बताओ टोटल यह क्या निकल गया? आयरन का ग्राम निकल गया क्या? यस सर। अब इसको हम अगर 56 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मोल नहीं निकल जाएगा? जैसे निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास है ना। तो ये बताओ आयरन का ग्राम निकल गया, हम 56 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मोल नहीं निकल जाएगा? बताओ जरा, बोलो। सर फिर एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दे। बोलो। सर एवोगाड्रो नंबर लगेगा। और जब मोल निकल जाएगा तो आप क्या कर दो? 6.022 0.022 into 10 to the power 23। आपका ये बताओ नंबर ऑफ एटम। ऐसे ही sir. क्यों ना आप लोग, ऐसे ही होगा भी। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही होगा। यही वाला अप्रोच आप लोग अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सबको क्लियर है। सर वैसे मैंने सीधा 0.34% कर दिया 3.3 का। देखो यही वाला प्रोसेस होगा और कोई प्रोसेस नहीं, ठीक है? सर करा वैसे ऐसे ही है। क्या सर ये करा कह मैंने रहे हैं ऐसे ही है। हाँ ऐसी करेगी किसी को कि ना कुछ भी डाउट है? लगाया है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। सर क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दो। तो ये तो मतलब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है जब पीवाईक्यू में पूछा हुआ। तो आओ हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? पिछली क्लास का रिवीजन, ये रिवीजन ही था। ये जरा बताना क्या होगा? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज माइनस सर फर्स्ट ऑप्शन। 10 पे पावर माइनस 18। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। बताओ जरा। फर्स्ट ऑप्शन सर ये कर लिया था हमने। फर्स्ट वाला कल था, ऐसा कल करा था कर फर्स्ट लिया था ऑप्शन। हमने। ये हो गया था पहले। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर ये 3 बार कर लिया हमने। 3 बार कर लिया ना?
यस सर, ये रट गया मैं आंसर सर। बताता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस ना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसको 2-3 बार करना भी पड़ता है, तभी जाके माइंड में सेट हो जाता है वो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो इसका आंसर बता दो आप लोग। सर 5r/36। सर ये भी यस कर सर, चुके हैं। 5/36। सर ये भी हो गया। अच्छी बात है कि आप लोग के माइंड में सब क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके बता दूं? कितने No, लोग बोलना sir. चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके बता दूं? हाथ उठा बेटा। नो सर, सर कर लिया नहीं था सर, कल। राइट बाग कॉन्स्टेंट से हो जाए। यानी आप लोगों ने किया ही नहीं था हाँ। जिन्होंने हाथ उठाया है? क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है ये। चलो ये बता दो आप लोग, ये थोड़ा अलग है, ये बता दो आप लोग। सर ये भी हो गया था। ये मैंने होमवर्क सर में ये किया था आप लोग। सर होमवर्क वाले क्वेश्चन है ये। हाँ, होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ताकि पता चले कि कितने लोगों ने होमवर्क किया था। सर ये करते हैं। जो होमवर्क से किया दो। होगा वो तुरंत बता देगा, जो होमवर्क नहीं किया वो जल्दी नहीं बता पाएगा। सर 5x/36 है डी चैट बॉक्स ऑप्शन। में बताओ, चैट बॉक्स में। देखो इसमें भी अलग अलग वो आ रहा है। देखो सर आप म्यूट हो। सी बात सुनो, देखो यह लिखा हुआ ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। पहली बात अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें, मैं बताता हूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है। सिंपल सी बात, हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 1/λ = r/z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा यस था। सर। यस सर। अगर आप बताओ कि अगर यह तो दोनों वैल्यू फिक्स है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या इसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? यस बोलो। सर। और इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? सर सर बढ़- घटेगी। घटेगी। जब इसकी सर वैल्यू घटेगी। कम होगी तभी तो, घटेगी सर। इसकी वैल्यू कम होगी तभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब इसकी वैल्यू कब होगी? जब n2 की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी। ज्यादा होगी। n2 की वैल्यू बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा बताओ जरा? सर कम कम होगा। 1 शॉर्टेस्ट होगा, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। यस सर, पहली बात शॉर्टेस्ट होगा। अगर जैसे पहला मिनिमम लाइन इन्फिनिटी में। पहला लाइन होगा तो लैम्डा क्या होगा? मैक्स होगा। और लास्ट Max लाइन होगा। होगा यस सर, लास्ट वाला Minimum। इंफिनिटी वाला शॉर्ट होगा। मिनिमम होगा। लास्ट लाइन के लिए n2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। सर इंफिनिटी। पहला लाइन के लिए अगर लाइमन सीरीज बोलेंगे तो पहला लाइन के लिए n2 क्या होगा? 2 होगा। पामर सर सीरीज 2 होगा। के लिए पहला लाइन क्या होगा? 3 होगा। 2 होगा और 2। मेरे पास क्वेश्चन होगा तो पहला लाइन क्या होगा? 4 होगा। कुछ ऐसे ही होगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज x, then the wavelength of first line of Balmer series। देखो ध्यान से देखो। If the shortest wavelength of Lyman series of hydrogen atom is x, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है? हम वेवलेंथ को 1/x लिख रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट की बात किया है तो यहाँ पे r होगा, z² होगा। और किसकी बात किया? लाइमन की बात किया। तो लाइमन की बात किया तो n1 की वैल्यू क्या हम 1 ले लेंगे क्या? यस सर। और शॉर्टेस्ट बोला है, इसका मतलब क्या होगा? n2 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। यस सर। जब पहला लाइन होगा तो लेमडा बड़ा होगा और लास्ट वाला लाइन होगा तो लेमडा छोटा होगा। तो हमें शॉर्टेस्ट यानी छोटा की बात किया तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी?
N2 की वैल्यू इंफिनिटी। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा देखो, हमें दूसरा निकालना है, तो दूसरा हम ले लेते हैं 1 बाई लेमडा, और इसके लिए भी क्या होगा आर जेड स्क्वायर, और ये पहला लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। आप क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर दोगे तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें इस y की वैल्यू निकालनी है, तो y सबसे ऊपर चला जाएगा क्या, y बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 और डिवाइड बाई 36, यानी फिर 36 ऊपर चला जाएगा, तो 36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यस सर। 5 हो जाएगा, और लेमडा बाई x, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 36x बाई 5 हो जाएगा। क्या ऑप्शन सेकंड है? एक और बार समझा दो। यस सर। कैलकुलेशन सबको समझ आया है? यस सर सर, ये लास्ट तो लाइन और फर्स्ट लाइन में कंफ्यूजन है। सर एक बार ना थोड़ा सा दोबारा बता दो सर, कैलकुलेशन तो समझ में आ गया। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। सर लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन में कंफ्यूजन है। मैं इसको कट कर रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। सर शायद डी आना चाहिए ना। देख रहा हूँ हमारे पास ये है ना 36x/5 है ना। मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, अगर थोड़ा सा कहीं इधर उधर होगा तो सही हो जाएगा। देखो हमारे पास दो चीज दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज और फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम लाइमन की बात कर रहे हैं, तो लाइमन की बात करेंगे तो 1 बाई लेमडा एल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास आर जेड स्क्वायर, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन की बात किया तो n1 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, 1 होगा क्या, 1 1 होगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है, जब n2 की वैल्यू इंफिनिटी होता है, यही इंफिनिटी होता हो जाएगा। है। यस सर। इंफिनिटी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? अब बात कर नो लेते हैं सर। दूसरा बामर वाले के लिए, तो 1 बाई लेमडा बी की बात कर लेते हैं। बामर के लिए भी वही होगा आर जेड स्क्वायर, यह तो कांस्टेंट है, फिक्स है। अब बामर है तो यस सर। n1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और इसका पहला लाइन दिया ना, फर्स्ट लाइन दिया ना बामर का, अब बामर का फर्स्ट लाइन क्या होगा n2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यही होगा ना। यस सर। होगा। अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो ये लैम्डा भी सबसे ऊपर चला जाएगा क्या। यस सर। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स से वो तो। अब यह देखो कि यह ऊपर वाला मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, ऊपर वाला मैं सॉल्व करता हूँ तो यह 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नीचे वाला सॉल्व यस करता हूँ, सर। नीचे वाला सॉल्व करूंगा तो 1/4 डिवाइड बाई 1/9, एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 बाई 36 हो जाएगा क्या। सर हमने हाँ लैम्डा सर, बी उल्टा बाय आ गया था लैम्डा सर। हाँ जी बताओ। क्यों कराई? अब देखो, अब ये बताओ 36 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये बताओ लाइमन वाले का लेमडा कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, यस सर। लेमडा बी बाई सर एक्स, हमने तो सर लेमडा बी सेकंड बाय बराबर फर्स्ट क्यों करा है हमने? 36x/5 हो जाएगा ना। सर सेकंड बाय फर्स्ट क्यों करा है हमने? क्या बोल रहे हो आप? सर इसको डिवाइड मतलब कैसे करा आपने? लैम्डा ए बाय बी करा है। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हो, मैथमेटिक्स वगैरह में आप लोग काफी ज्यादा किए होंगे ये सब। अच्छा सर वो इनवर्स हो जाएगा, लेफ्ट का अपॉन लेफ्ट में। साइड, राइट का राइट साइड डिवाइड कर देते हैं, ऐसे किए होंगे ना आप लोग। सर आगे समझ। यस सर। ऐसे मैथमेटिक्स में आप लोग काफी ज्यादा किए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व आप लोग फिजिक्स में भी करोगे काफी ज्यादा। तो आई होप, मैं मान के चलता हूँ कि केमिस्ट्री में छोटा मोटा तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, आगे समझ। आ गया ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको डील करना पड़ेगा। अरे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने गलत पीपीटी ले लिया है। देखो अब बात करते ना वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अभी तक हम लोग ना थॉमसन पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़े थे, बोर पढ़ रहे थे। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब हम जो भी एटम है ना उसको क्या मान के चलेंगे, वेव मान के चलेंगे। क्या मान के? वेव। वेव मान के। क्लियर है मेरी बातें? ये वेव मान के चलेंगे ना
तो उसमें हमारे पास दो मॉडल आता है, दो मॉडल। पहला मॉडल आता है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर में होता क्या है, जो हमारे पास मैटर है ना, उसको दो मान के चला गया है। एक तो बोला गया है कि वह पार्टिकल जैसे दिखता है, और दूसरा बोला जाता है कि वह वेव जैसे दिखता है। एक क्या बोला गया? पार्टिकल जैसे दिखता है, दूसरा क्या बोला गया? वेव जैसे दिखता है। तो कैसे पता चलेगा कौन पार्टिकल जैसे काम करता है, कौन वेव जैसे काम करता है? तो आप फिजिक्स में ना इंटरफेरेंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन भी पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन। तो उसमें मैटर को ना वेव Yes, मान के sir. काम किया गया कि मैटर क्या है? वेव है। हाँ, और इसी से हो सकता है सर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक पर इफेक्ट पड़ा था क्या? पड़ा था। यस सर, वो भी वेव ही। भगवान की रोशनी आई थी, मेटल पे टकराई थी। तो ये बताओ, इसमें हम वेव नहीं मानते हैं, इसमें हम लोग क्या मानते हैं? पार्टिकल नेचर मानते हैं। पार्टिकल। क्लियर है क्या? तो कुछ Yes, चीजें sir. ना इसकी पार्टिकल नेचर से प्रूव होती है, कुछ चीजें वेव नेचर सर से। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है ना? हाँ, कई एक्सपेरिमेंट है। तो कुछ चीजें ना इसकी पार्टिकल नेचर से प्रूव होती है, कुछ चीजें वेव नेचर से प्रूव होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके पास क्या है? ड्यूबल नेचर है। मेरी बातें क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes. Yes, sir. हो गया आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा आता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको भी मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि एक साथ हम दो काम नहीं कर सकते। अगर एक काम करेंगे तो दूसरे में एरर आएगा, और दूसरा काम करेंगे तो पहले में एरर आएगा। मतलब दोनों काम 100% एक्यूरेसी से नहीं हो सकता। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। कुछ भी डाउट है? सर एक बार डी ब्रोगली वाला थोड़ा दोबारा बताना। देखो, डी ब्रॉगली का मतलब ये है ना कि हमारे पास जो है ना पार्टिकल जो है ना, वो दो नेचर का है। कितने नेचर का है? दो नेचर का है। दो। एक वेव नेचर का है और किस नेचर का है? एक पार्टिकल नेचर का। ठीक है, तो अभी ना हम लोग पार्टिकल नेचर वाला पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब हम लोग वेव नेचर में आ गए, तो हम एटम के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? No, No, sir. sir. No, अभी sir. भी बाहर से आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं सर, अभी नो सर। No, sir. नो सर, अब नहीं आ रही। मैं काफी तेज बोल रहा हूँ, काफी बैंक से, ताकि मेरा वो बहुत पहले दिखता है। सर वैसे हो गया ना आपके घर में? तो सर माइक लगा लो ना। तो माइक से आप लोग को काफी धीरे सुना है। एक बार मैं रुको, मैं माइक उठाता हूँ, आप लोग बताना इसके बाद। ये बस 2 दिन का और प्रॉब्लम है। सर वैसे हो क्या रहा है आपके घर में अभी? आवाज आ रही है? भाई नवरात्रि में हो रहा है, आप लोग नवरात्रि में जानते हो हैं रहा ना, है घर के पंडाल बाहर। वगैरह से सीखना है। ओके। कुछ ऐसा ही है मेरे साइड। तो मेरे जस्ट दरवाजे पे ही लगता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसका एग्जांपल है? एक बॉडी जो रेडिएशन होता है ना, वो अभी पार्टिकल नेचर पे आता है। किस नेचर? क्या सर? सर वैसे ये पॉसिबल नहीं होता ना इन रियल लाइफ। ओके सर। अब देखो, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली पे। जाओगे? देखो, अब डी ब्रॉगली ने ना अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट क्या दिया था? देखो ध्यान से। द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड एक्सरे इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ मेनी फैक्ट रिलेटेड टू रेडिएशन। अब जब आप लोग ना फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स में एक लाइट वाला चैप्टर आएगा। लाइट वाले में आपने लेंस वगैरह पढ़ा होगा क्लास 10 में। यस तो सर। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे ना, एक वर्ड आएगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो उसमें पता चलता है ना कि जो हमारे पास लाइट है ना, उसका वेव नेचर है। लाइट का कौन सा नेचर है? वेव नेचर। वेव नेचर है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। बताओ, क्लियर है? यस सर क्लियर है। सिंपल सी बात है ना कि पहला इन्होंने यह बोला ना कि हमारे पास एक्सरे और लाइट के रे से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो उससे यह पता चला ना कि हमारे पास जो लाइट है ना, लाइट उसका दो नेचर है।
एक तो यह वेव नेचर है, और जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं तो उसका पार्टिकल नेचर पता चलता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वेव नेचर होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा, बोलो। Yes, sir. अरे Yes, वेव sir. नेचर होगा तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, यस सर होगा। बताओ। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर होगा। Yes, sir. होगा। आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. आ रही है। तो वेवलेंथ होगा तो जाहिर सी बात है उसका स्पीड भी होगा, बिल्कुल। तो जो हमारे पास, ध्यान से देखो, जब वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ वो क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है ना, वो क्या होता है, h/p होता है, h/p। h/p का क्या मतलब है? h का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? क्या होता है बताओ जरा। प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है? 6.6 into 10 to the power minus 34 सेकेंड। और p क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम। और आप लोग जानते हो मोमेंटम बराबर क्या होता है? m into p। ये भी तो जानते mv। हो। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h/mv। H/mv. किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। नो सर। कर लोगे आप, कर लोगे। तो यही सब चीजें देखो, पहला तो सर। ये वाला क्वेश्चन आप, हाँ जी सर डी ब्रॉगली ने 2 इक्वेशन को इक्वेट ही तो किया है। क्या? अरे तो वही तो कोई नहीं इक्वेट कर पा रहा था। यस सर, इसीलिए आप बताओ, आप अंबानी को कह देवे कि बस वो बिजनेसमैन ही तो है, क्यों नहीं हम लोग कर लिए वो सब चीजें, बोलो। यस सर। कुछ ना कुछ, और ऐसे भी तो नहीं ना कुछ भी करके कर लिया। देखा, माइक बंद कर दो, ठीक है। यह वाला इक्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसे पूछता है। ओके सर। अब देखो, अब ना हम बोर थ्योरी को और डी ब्रॉगली को मिला देते हैं, बोर को और डी ब्रॉगली को मिला देते हैं। अब ये बताओ, बोर की कुछ कमियां थी तभी तो डी ब्रॉगली आया ना अपना वेव मैकेनिकल मॉडल लेके। बोर की कुछ Yes, कमियां sir. थी तभी तो, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% बोर गलत था भाई, 50% गलत हो सकता है, 60%, 100% तो गलत ठीक है वो। तो आओ कुछ उसकी बातें हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली the nature of electron moving around the nucleus is like wave। अब देखो कि जो बोर ने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि यह पता है क्या, यह वेव होता है। क्या होता है? वेव होता है। और वेव क्या होता है? ऐसे वेव जैसे चलता है, ये चक्कर नहीं लगाता। कैसे चलता है? वेव जैसे ऐसे चलता है। जैसे कि मान लो ऐसे हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर नहीं लगा, ऐसे वेव जैसे चलता है। कैसे Wave. चलेगा? क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, if an electron is regarded as wave, the quantum condition is given by Bohr in his theory is readily fulfilled। तो जो क्वांटम कंडीशन क्या था? क्वांटम कंडीशन बोर का यही था कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो किसके होगा? NH/2π के बराबर। 2 ये बातें बिल्कुल सही बैठी। जब क्या बोलते हैं, जब डी ब्रॉगली ने अपना कॉन्सेप्ट दिया ना, तो उस टाइम क्या बोला था कि जो इससे किससे रिलेट किया गया? बोर से रिलेट किया गया। तो बोर की कुछ बात इसमें मैच करके उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो किसके बराबर होगा? NH/2π के बराबर। अच्छा गौरव, आप कुछ पूछ रहे हो? गौरव, आप कुछ पूछ रहे हो? सर ये जो पहला वाला टॉपिक है वो वाला समझा दो, तो पहला पॉइंट। देखो अभी देखो जो MVR है ना, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर है? NH/2π के बराबर है। आप बताओ, मैं ऐसे लिख दूं MVR इक्वल टू NH/2π। ये बताओ, मैं 2π को उधर कर दे रहा हूँ और 2πr मैं लिख सकता हूँ क्या? तो NH/mv हो जाएगा। बताओ। यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ 2πr जो है, अब n यहाँ पे, और h/mv को क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं ना, लैम्डा। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आया, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है?
इससे भी आपका क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी पूछ देगा कि जिस भी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ही होता है ना। सर इस फॉर्मूले में n क्या है? एन ना आपका 1 टू कोई भी इंटीजर होता है, यानी कि कौन से सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कौन से सेल तक घूमे। सर क्या सर एक दोबारा बार पहला बताना? वाला पॉइंट समझा दो, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट कुछ भी था इसका। पहला पॉइंट उनका सिंपल सा बात यही बोले थे उन्होंने कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं ना, वह ऐसे चक्कर गोला नहीं लगाते हैं, वह वेव जैसे घूमते हैं। और आपको पता है वेव कैसे चलता है? वेव ऐसे ही चलता है। क्लियर है क्या? मॉडल पढ़ते हैं उसमें तो सर्कुलर बताया गया था। अरे तो यह वेव में भागा है ना, वेव ऐसे थोड़ी चलेगा, वेव तो ऐसे ही चलता है ना। ठीक है सर। समझ गए? किसी को सर- डाउट? सर सर N बट का सही कौन सा है? क्या देखिए, बात बता रहे हैं, आप लोग अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करो। जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अभी फिलहाल एवरीथिंग क्वांटम पे चल रहा है। अभी मैं बात करूंगा तो अभी फिजिक्स में ना नोबेल, केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जस्ट आज ही मिला हुआ है, आज ही का न्यूज है। तो उसमें एक साइंटिस्ट है, उसको ना कंप्यूटेशनल पे मिला हुआ, क्वांटम, इसी क्वांटम के बेसिस पे मिला हुआ। सर हाँ जी, सर थोड़ा सा तेज N बोलोगे, का बताना, पीछे N क्या है? क्या बोल रहे हो आप? सर N का बता दो, N क्या है यहाँ पे? एंड यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम। सर थोड़ा तेज बोलो। सर थोड़ा तेज बोला, बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही है तो आपकी क्लियर नहीं आ रही बात। सही है। अब मैं और भी पास कर रहा हूँ। यस सर। अब क्लियर है ना? क्लियर। Yes, sir. यस सर। देखो, तो जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, इसको थोड़ा सा हम और भी अच्छे से करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। क्या लैम्डा इक्वल टू h बाई mv है? क्या बोलो? Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ, हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। Yes, sir. हाफ mv स्क्वायर। यस। तो ये बताओ कि हाफ mv स्क्वायर होता है, 2 को दूसरे साइड भेज रहे हैं। जब 2 को दूसरे साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर। सर mv स्क्वायर। mv स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ कि 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, तो जब v स्क्वायर बराबर उतना हो गया तो v बराबर क्या हो जाएगा? सर रूट में आ जाएगा ये। डिवाइड बाई m अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो, हम v की जगह रख दे रहे हैं, तो h बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m। अब ये बताओ, मैं अगर m को अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? हम m स्क्वायर लिख सकते हैं अंदर ले जाके, यस सर। Yes, sir. m स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई अंडर रूट 2 के ई इंटू m। बोलो, देखो यहाँ पे क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूँ, h तो प्लांक कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी किसका है? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से जा रहा है? और आप बताओ m किसका है? क्या बोलते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, और h की वैल्यू भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और 2 भी क्या है? यह भी कांस्टेंट है। तो लैम्डा की एक वैल्यू निकल के आती है। क्या निकल के आती है? 12.25 अंडर रूट v। v हमारा वही है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको एनर्जी दिया जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी एनर्जी दिया जा रहा है। तो यही काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो सिंपल सी बात है, यह वाला एक फॉर्मूला निकल के आता है 12.25 अंडर रूट v। इसी को सर यहाँ पे सर V क्या है दोबारा बताना? क्या? सर ये 2k किधर गया? जो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया। इससे क्या बोल दिया?
इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन sir. की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और जो यहाँ पे कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है ये वोल्टेज है यहाँ पे। ओके सर। पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या बात है मेरी? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। No, कोई डाउट sir. यहाँ तक आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है द मास ऑफ पार्टिकल इज 1 mg एंड इट्स वेलोसिटी इज इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट वुड द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल इफ h इक्वल टू इतना। आप लोग बता सकते हो क्या? वेवलेंथ पूछ रहा है, उसका मास दे दिया है, उसका वेलोसिटी दे दिया है, और उसका h की वैल्यू दे दिया है। सबसे पहली बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो यूनिट है ना वो किसी एक ही सिस्टम हो, या फिर एसआई सिस्टम में हो या फिर सीजीएस सिस्टम में हो। सर यहाँ पे तो सब सीजीएस में ही है। ये से यहाँ पे सब सीजीएस में उसको छोड़ के मिलीग्राम। बताओ आप लोग क्या होगा? सर 2 मिनट। So, polymer सर सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। देखो यहाँ पे आप लोग को पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है, और क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, यही होगा ना। तो लैम्डा h की वैल्यू कितना दे दिया, 6.625 इंटू 10 पे पावर -27। हम सबको सीजीएस में लेके आते हैं, और m की वैल्यू क्या दिया, 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम है तो सीजीएस में क्या आता है बताओ जरा, ग्राम आता है ना। Yes, sir. क्या आता है सीजीएस में? ग्राम। सर ग्राम आता है। तो ग्राम के लिए क्या मिली का फॉर्मूला क्या था, 10 पे पावर -3 होता 10 है, रेस्ट पावर -3। 10 पे पावर -3 हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.5 10 पे पावर। 4.5 into 10 to power 5. अब जरा बताओ कि यह ऊपर चला जाएगा, यह 24 हो जाएगा, और यह भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी 6.25 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10 पे पावर -29। -29। तो मुझे लग रहा है 29 बस एक इसी में दिख रहा है मुझे। Yes, sir. यस सर कोई ठीक डाउट है। है? नो सर। यस सर। Yes, sir. कर लेना आप लोग। एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बता दो। हुआ क्या? सर 2 मिनट। सर 2 करो, मैं पूरा टाइम वेट करूँ।
सर सी। और भी बाकी बच्चों का देख लो। सिंपल सी बात, हमारे पास क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन का मास Three of- दिया हुआ है तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है, h बाई एम वी। तो हमारे पास वेवलेंथ कितना, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34। m का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31। वेलोसिटी इज 1/10 ऑफ लाइट, मतलब लाइट की वेलोसिटी से क्या है, 1/10। 10th लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, 3 3 इंटू इंटू पावर। सर 10 जीरो to power पॉइंट थ्री ले लेंगे। तो 7 बन जाएगा यहाँ 1/10 है पे। तो आप 10 से कर देना डिवाइड, या फिर ऐसे इसको 7 ही कर दो। ये से 7 बन ये जाएगा क्या, वो। यह आपके पास जो भी आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। यह ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यह ऊपर जाएगा तो माइनस यानी कि -10 हो जाएगा। और यह बड़ा है ना, तो इसको आप सर 1 पॉइंट आ जाएगा। 10 पे पावर -10 किस में आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। और मुझे लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बताओ जरा। 10 ही होगा। -11। हाँ सर वही। 6.2 इंटू 10 पे पावर -11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.1 9.1। हाँ सर अब इंटू सही 3। होगा। और मुझे लग रहा है कि ये वाला थर्ड वाला होगा ना, यस सर। Yes. थर्ड वाला होगा, ठीक है। कभी कभी देखो, कभी कभी ना कुछ चीजें पावर से ही पता चल जाती है, कुछ चीजें जब ज्यादा माइनर होने लगे ना तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ चीजें आप लोग पावर देख के लगा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जब ज्यादा माइनर होने लगे ना तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। यह क्या होता है, सिंपल सी बात होता है ना कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे इसका पोजीशन भी होगा, और किस स्पीड से चल रहा है इसका क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। तो अगर आप पोजीशन फाइंड करना चाहोगे तो मोमेंटम सही से नहीं पता कर पाओगे, अगर मोमेंटम सही से फाइंड करना पाओगे तो पोजीशन सही से फाइंड नहीं कर पाओगे। इन दोनों में क्या होती है, हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, एग्जैक्टली हम लोग नहीं काउंट कर पाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस Yes, sir. अगर देखो, अगर आप लोग पोजीशन को हम लोग x बोलते हैं, मोमेंटम को p बोलते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर पोजीशन सही से फाइंड नहीं कर पाए तो डेल्टा x हो जाएगा, मोमेंटम सही से नहीं फाइंड कर पाए तो डेल्टा p। और हमेशा अनसर्टेनिटी किसकी होती है, h बाई, बताओ जरा, 4 पाई। सर 4 पाई m। m नहीं होता है। हाँ सर, वो सॉल्व करने के बाद देखो ये पता चल गया क्या, डेल्टा x पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है। क्लियर है मेरी बातें? डेल्टा p डॉट डेल्टा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाई 4 पाई। आप लोग यह बताओ कि हमारे पास जाहिर सी बात है कि हम डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी लिख सकते हैं क्या? सर m इंटू डेल्टा v। m इंटू डेल्टा वी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने m को डेल्टा m क्यों नहीं लिखा, हमने इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि मास तो फिक्स है ना। ये सर मास्टर Yes, sir. Mass fix है. वेलोसिटी हम लोग देखो, अब पोजीशन हमको पता करना है, वेलोसिटी पता करना है, मास तो फिक्स है ना, इसलिए हम मास पे हम डेल्टा नहीं लगाए। क्या मेरी सर बात अगर वेलोसिटी लाइट की स्पीड हो जाएगी तो मास डिफरेंट हो सकता है। पहली बात तो वेलोसिटी तो लाइट की स्पीड से होगा ना। यस सर। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। यस सर। सर वैसे हम तो केमिस्ट्री में सब कुछ मानते ही तो हैं। हम लोग केमिस्ट्री में क्या, हर एक चीज पहले चीज मानते हैं, फिर उसके बाद हम, आप ये बताओ कि अगर हमें घर बनाना होता है तो घर का एक पहले नक्शा मैप बनाते हैं कि नहीं बनाते, मान के चलते कि हमारा घर ऐसा होगा, उसके बाद हम उस पर अप्लाई करते बनाते हैं। यस। लेकिन केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है फिर जाके अप्लाई होता है। अगर मान लो कोई दवाई वगैरह बन रहा है, मेडिसिन, तो पहले किसी इंसान पे या फिर चूहों पे एक्सपेरिमेंट होगा, तब जाके पूरे मार्केट में वो आएगा। तो फिजिक्स में पहले मैप बनता है फिर जाके अप्लाई करता है, केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर जाके अप्लाई करते हैं। समझे क्या आप लोग? जब भी हमें न्यूमेरिकल्स करना होगा ना, ग्रेटर देन ये सब मत लिखना, डायरेक्टली इक्वल लिख देना, ठीक है, जब भी हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ओके सर। अब देखो ये बताओ कि यह हमारे पास पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है, ठीक है।
तीसरा है। अब ये बताओ कि पहला किस में अनसर्टेनिटी है, जरा बताना। Position और डिस्टेंस और मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम में, और दूसरे वाले में पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है। Yes, sir. ये बताओ, हम लोग पी को एम भी लिखेंगे और फिर एन को हमने दूसरे साइड कर लिया, तो यहाँ पे 4 पाई एम आ जाएगा, ठीक है क्या? और तीसरा वाला Clear है? एनर्जी और टाइम में। क्लियर है? एनर्जी और टाइम। अब देखो, एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी है तीसरा, ये कर लोगे क्या आप लोग? सर तीसरा वाला कैसे हुआ? तीसरा वाला देखो, आप लोग यह बताओ, अरे यार काफी तेज हो रहा है। आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास है डेल्टा एक्स, और क्या है, डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई है, कुछ ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। Yes, आप sir. लोग ये बताओ, क्या आप लोग डेल्टा टी लिख सकते हो क्या यहाँ पे, और डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हो? ये सर लिख सकते हैं। लिख सकते हो। अब ये बताओ कि मोमेंटम बाई टाइम क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स। क्या होता है? Yes, sir. Change in momentum by time. चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम क्या होता है? फोर्स Force होता है। तो Four. डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई h/4 pi। और आप लोग ये बताओ एफ इंटू टी क्या होता है? सर सॉरी, F एफ into इंटू x। Sir, energy. सर इंटू नहीं Sir, होता है, into x क्या energy हो होता जाएगा। है? वर्क होता है, वर्क एनर्जी। बोलते हैं। एनर्जी फोर्स होता है वो। सर इसको Energy। डायमेंशन से भी ले सकते हैं ना, मतलब। बिल्कुल, डायमेंशन से ही लेते ही है, एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये टाइम Yes, और sir. एनर्जी में अनसर्टेनिटी हो गया। आप बताओ अगर आप डेल्टा एक्स को आप जीरो ले लेते हो, डेल्टा एक्स को जीरो, मान लो कि हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 एम पाई है। अगर आप लोग डेल्टा एक्स को जीरो ले लेते हो, आप ये बताओ जीरो जब ले लोगे इसको, तो इस साइड जब Sir, जीरो zero को ही हो भेजोगे, किसी के भी नीचे जीरो आ जाएगा ना, तो इनफाइनाइट। दूसरा वाला क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। हाँ जी बताओ भाई, क्या दिक्कत है, क्या पूछ रहे हो आप? सर इसका मतलब अगर हम x को पूरे एक्यूरेसी से देख ले तो हम v बहुत बेकार वो देखा जाएगा मतलब। बहुत बेकार नहीं, थोड़ा सा एरर आएगा। बट हम जितना x को एक्यूरेसी देखेंगे उतना ही v तो और अलग होता रहेगा ना हमारा। मतलब वही बात है, अलग अलग ही होता रहेगा। इसका मतलब यही है कि अगर हम सही से एक्स को मीजर किए तो वी सही से नहीं मीजर हो पाएगा, वी को सही से मीजर किए तो एक्स सही से मीजर हो पाएगा। ठीक है? ओके सर भाई। किसी और को कुछ भी डाउट है? सर ऐसा क्यों है कि दोनों को एक साथ मेजर ही नहीं कर पाते? नहीं, मतलब इस केस में नहीं कर पाते हैं। ये क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये फेल हो जाएगा। अगर सही से मीजर कर लिया ना, फेल हो जाएगा। और सही से मीजर कर लिए तो अगली बार आपको नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा। ठीक है सर मतलब होता क्यों नहीं है, हो क्यों नहीं पाता है सही से मेजर? यार, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि काफी डीप जाना पड़ेगा इसके लिए। अब देखो, if uncertainty in position of a moving particle is zero, then find delta p. सर इनफाइनाइट। बिल्कुल, अभी बताया मैंने। यस सर अगर आपका पोजीशन जीरो होगा, यह वाला इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर यह वाला इनफाइनाइट होगा तो पोजीशन जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। इसका जरा आप लोग बताओ, क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताओ आप लोग। बताओ आप लोग।
सर 9.99 के। देखो सिंपल सी बात लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर इतना, यानी कि पोजीशन में कितना दिया हुआ है 10 पे पावर -10 और वेलोसिटी में कितना दिया हुआ है 5.27 इंटू 10 पे पावर -24 दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल। हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा h/4πm। मैंने बोला ना जब भी कैलकुलेशन करना क्या लगा लेना, इक्वल वाला सिंबल लगा लेना, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 6.625 इंटू 10 पे पावर -34 डिवाइड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 पे पावर -10 दिया हुआ है, डेल्टा वी की वैल्यू कितना दिया हुआ 5.27 इंटू 10 पे पावर -24। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने जाऊंगा, कर लोगे ना आप लोग? यस सर 99 के लगभग। यस सर। हाँ। आपको दिखने से लग रहा है कि यह तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कितना आ रहा है आपको तो जरा बताना, कितना आंसर आ रहा है? मेरा तो सर 0.1 0.100 kg। देखो 9 पॉइंट तो नहीं आएगा रेखा, इतना मान के चलो ना। ऊपर हमारे पास क्या है 6.625 सर 0.1 kg है। ये 3 चौको 12, 12 25 60, यानी कि लगभग यह 70 के आसपास आएगा या फिर 66 के आसपास आएगा। तो यह कितना आएगा लगभग 0.9 के आसपास आएगा। सर और 1 में हो जाएगा 0.9। समझे क्या? सर 0.9 तो 1 में होगा ना, 9.9। अरे 1/9.99 या फिर 1/10 ऐसे बोल सकते हो कुछ इस हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? यस। क्लियर है। हाँ जी बताओ भाई क्या पूछ रहे हो? रेखा आप कुछ पूछ रहे हो क्या? कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्लास वर्क देख लेते हैं। क्लास वर्क हमारा किससे रिलेटेड होता है? PYQ। PYQ देखो क्या दिया हुआ है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट इज, इतना दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया होगा या फिर ऐसे दिया होगा। बताओ जरा क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट क्या होगा? हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या, 2πr = n लैम्डा। बोलो आप लोग, यही। और ये बताओ ए हमारे पास बोर रेडियस है, तो r की जगह क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। यस क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2πa0, सर 0.5 आएगा x की वैल्यू। यानी कि 1/2πa0 हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो और भी डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा होता तो हाइड्रोजन के लिए यह जो रेडियस होगा क्या होगा 0.529 इंटू, बताओ जरा क्या होगा, n पावर। जेड। कुछ ऐसे होता है ना फॉर्मूला, यस सर। यस सर। कुछ ऐसे होता है। तो आप सर वैसे इसने बोहर्स रेडियस तो दे रखा है। आप इसकी वैल्यू, वही बात है, इसी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, डन मेरी बातें। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो जो मैंने अभी जस्ट बताया। क्लियर है क्या मेरी बातें? सर ये कैसे निकलेगा सर ये a0? अरे ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला तो हमने निकाला ना, यह वाला किससे निकाला, डी ब्रॉगली और बोर रेडियस दोनों को मिला के निकाला था ना इसको। सर ये तो ठीक है, ये क्या होगा? बताओ, ये दोनों मिला के निकाला था ना हमने। यस सर। ऐसे ही होगा, ठीक है। और यह पता है क्या, अप्रैल 2024 का पूछा हुआ है। आई होप सबको क्लियर है। सर बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ऐसे ही आता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बताने की ज्यादा जरूरत है इसमें, ये होमवर्क के लिए लेते जाओ आप लोग, होमवर्क के लिए। नो सर।
ये भी देखो, ये देखो, सब ये सर ये करा 4 था। अप्रैल को शिफ्ट, या 4 अप्रैल के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, और डाल्टन से 5 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो डाल्टन को आप हल्के में मत लेना, ये समझ लेना कि डाल्टन की थ्योरी खराब हुई थी तो हल्के में ले ले, हल्के में मत लेना डाल्टन को। क्लियर है? सर डाल्टन नंबर खा जाएंगे हमारे। बिल्कुल, डाल्टन 4 नंबर, और 4 नंबर पता है कितने हजार, आप ऊपर नीचे जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी, देखो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? सर वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी वाला लिख देंगे, सी बाय म्यू वाला। करो जरा एक बार, आप लोग करो जरा एक बार, देखते हैं कितने कितने लोग वो कर लेते हो। सॉल्व करो जरा। सर 661 आ रहा है। आया क्या आप लोग से? अब ये बताओ कि यह रिडबर्ग कांस्टेंट आया कैसे था? हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ ऐसे ही नहीं था, E इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पे पावर 18, कुछ ऐसे ही था ना हमारे पास? ऐसे, यानी क्या था? सर जूल। -18 है। मतलब जो भी हो, माइनस, माइनस तो बस बाइंडिंग के लिए लगा था ना। अब ये बताओ हमारे पास क्या था? HC बाई लेमडा इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 था, सॉरी। क्लियर है? अब ये बताओ HC को जब हम नीचे भेजेंगे तो 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 और डिवाइड बाई H इंटू C, क्या यही मिला के रिडबर्ग कांस्टेंट बना था ना? यस सर। बताओ, यही मिला के रिडबर्ग कांस्टेंट बना था ना? हाँ सर। बोलो। यस सर। यही मिला के रिडबर्ग कांस्टेंट। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 डिवाइड बाई HC इक्वल टू क्या है हमारे पास? कुछ ऐसे ही है, देखो रिडबर्ग कांस्टेंट है, 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 है। इससे यह कैंसिल आउट हो गया। HC बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। यस सर। कुछ डाउट है किसी को? सर एक और ये सर ये 1 लैम्डा के बाद क्या बताएं पर? एक मिनट में थोड़ा सा पूरा इरेज करता हूं। इसको आप लोग वर्क करके लाओगे, सोचोगे, कुछ सोच विचार करके लाना। मैंने आधा बता दिया इसका, आप लोग थिंक करके लाना, सोचना। सर H 1/c के इक्वल कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो? ये बताओ कि हमारे पास E बराबर क्या था? 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 था क्या एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी? तो HC बाई सर लैम्डा आपने बराबर क्या था H हमारे? = 1 लिखा था। Z बाई N स्क्वायर था, कुछ ऐसे ही था ना? तो ये सर बताओ Z²। E को क्या लिख सकते हो? HC बाई लैम्डा लिख सकते हो, और HC को आप नीचे ला सकते हो क्या? 2.18 इंटू 10 पे पावर -18 डिवाइड बाई HC। मतलब इसी को मिला के ना रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते थे।
Yes, sir. इन्हीं सबका कैलकुलेशन है रीडेबल Yes, sir. कांस्टेंट। तो जब यही sir. रीडेबल कांस्टेंट है और इसी रीडेबल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, तो हम क्यों नहीं प्रूव कर सकते हैं? सर हम इसको सीधा एच न्यू भी तो कर सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू 2.18 वाला। अरे कई तरीके से कर सकते हैं, वही तो बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये वर्क में दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप कितने तरीके से सोच सकते हो। मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपका थिंकिंग का तरीका अलग हो सकता है। तो इसको वर्क में ले लो आप लोग सब, ये पी वाई क्यू लिखा हुआ है। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड इज इतना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम इन एक्स। अब एक्स की वैल्यू बता दो, कर लोगे? ट्राई करना, यस सर। ट्राई करना। आपको क्लास नोट्स एनसीईआरटी डीपीपी एनसीईआरटी ये सब के सब करने हैं, ठीक है। और होमवर्क में क्या है, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देख लो आप लोग को, क्या है क्वेश्चन होमवर्क में। होमवर्क में भी आपका क्या है, पीवाईक्यू हुई है, ठीक है। होमवर्क में भी क्या है आपका, पीवाईक्यू है। आप लोग ये बताओ, लुमिनस इंटेंसिटी नाम सुने थे क्या? यस सर, सुने थे। क्वेश्चन तो नहीं Yes, सुने sir. थे? देखो क्वेश्चंस भी है उस पे, क्वेश्चंस भी है उस पे, ठीक है। तो ये देख लेना। ओके सर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पे क्वेश्चन है, ये भी कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन है यार। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, कर लोगे आप लोग। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल Yes, sir. ड्यूअलिटी ऑफ डी ब्रॉगली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रेजेंट द एप्रोप्रिएट लैम्डा और मोमेंटम। आप बताओ कि लैम्डा बराबर क्या होता है, h बाई पी होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होगा। यस सर। Yes, sir. क्या इसी बात है, आप लोग कर ही लोगे, देख लेना आप लोग, ठीक है, देख लेना। बस इतना ही है। किसी को कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम? किसके आंसर्स कैसे रीचेक करेंगे? आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में ना, जो क्लास रिवीजन होता है ना, मैं यही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ क्लासों से। Yes, sir. मैं जो आप लोग को होमवर्क में देता हूँ ना, मैं वही क्लास ना, क्लास रिवीजन मैं बताता हूँ ना कि पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास का रिवीजन मैं कुछ इसी तरीके से कराता हूँ कि मैं होमवर्क के क्वेश्चन लेके आता हूँ, और इससे यह पता चलता है कि कितने लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो आप लोग होमवर्क करके लाओगे ना और अभी से बेस्ट बनोगे तो काफी बेस्ट है। आप लोग को लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछते हैं, और मैंने मैक्सिमम आप लोग को बता भी रखा है कि हाँ, अप्रोच बता दिया है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे नजदीक पहुंचना है, कैसे ऑप्शंस को इलिमिनेट करना है। ऑप्शंस को भी इलिमिनेट करना आप लोग को सीखना पड़ेगा। ओके सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। किसी को कुछ भी पूछना है? एक बार ना मैं आप लोग के ग्रुप में भेज देता हूँ, जो भी आप लोग का पर्सनल डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। शायद आप लोग क्लास एंजॉय करते होगे, बोरिंग नहीं होता होगा, यस सर। और पता भी नहीं चलता होगा तो फिनिश हो गया। सर आपकी क्लास में पता नहीं चलता। ठीक है, सर इतना एक ही बार पढ़ो आप गेन लोग। क्या सर सर हाँ एक जी। बार गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी समझा दो। बता दे रहा हूँ, एक मिनट हो गया, भाई आएगा आगे। आगे आएगा। पेपर के लिए जाना है सर आप डाउट क्लास रख लेना पेपर से एक दिन पहले। डाउट क्लास ना, देखो थोड़ा सा आप लोग का एग्जाम्स वगैरह खत्म फिनिश हो जाए ना, थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम बन जाएगा ना, डाउट क्लास एवरीथिंग रखेंगे, जो आप लोग की डिमांड होगी सब चीज होगा। सर पेपर ये सर तो एग्जाम 16 तारीख क्या? से एक दिन पहले। अच्छा, आप लोग की स्कूल के लिए? यस सर। ठीक है, रख लो, मैं बात करूंगा सर भाई से, एक दिन पहले से क्या होगा? मैं सर से बात करूंगा आप लोग के लिए। धनंजय क्लास में है क्या? धनंजय क्लास में है क्या? धनंजय, यस सर है धनंजय। धनंजय क्या डाउट है बताओ एक बार। धनंजय आपका कुछ डाउट है क्या? आप मैसेज कर रहे हो? सर क्वेश्चन पूछना था, वो भेजूंगा मैं सर। मैंने बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी मना भी नहीं करता, पूछो आप। सर अभी देखूंगा, उसमें लिख रखा है सर, मैं भेज दूंगा। अरे मतलब अभी भेज दोगे तो फिर काफी अच्छा होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर।
Okay, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. धनंजय सेंड करो। सर क्लास में नहीं है सर। चलो ठीक है, क्लास लीव कर दो। धनंजय का एक क्वेश्चन करना, वही वेट करो। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।